वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जूस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मेंस के PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं मैथ्स में। और जो चैप्टर है हमारा वो है सीक्वेंसिंग सीरीज़। इसका पार्ट 1 हमने बना लिया है, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए। हमारे सामने जो क्वेश्चंस दे रखा है 2024 में आया है ये JW मेंस में। आपको फंक्शन का एक रेंज दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x, जहाँ पे x एक रियल नंबर है और रेंज a से b है। इफ़ अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली द एम जी एम ऑफ ए एंड बी, देन अल्फा बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो रेंज जो होता है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, और अगर x r को जा रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, और ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन। दूसरा, अगर हमें दो नंबर पता है, तीन नंबर पता है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उन नंबरों का सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर से। अभी दो नंबर है तो दो से डिवाइड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन उन नंबर का प्रोडक्ट, और पावर में 1 बाय जितने नंबर से। अभी दो नंबर है तो 1/2 हमने किया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं। तो एफ एक्स जो दे रखा है उसमें जो नीचे का टर्म है साइन 3x प्लस कॉस 3x, पहले हम इसका रेंज निकालते हैं। ये रेंज चला जाएगा रूट ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 1 है और बी भी यहाँ 1 है, तो रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये रूट 2 हो जाएगा माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल। नाउ अब हमें 2 प्लस का रेंज चाहिए, तो इसमें 2 ऐड कर दिया। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। हम जानते हैं कि अगर 2 ऐड किया जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे माइनस रूट 2 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 माइनस रूट 2 दिखेगा, और ये हमें 2 प्लस रूट 2 दिखेगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल चाहते हैं, तो 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x का रेंज अगर हम निकालें, तो 2 माइनस रूट 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 प्लस रूट 2 भी एक पॉजिटिव होगा, तो हम क्रॉस में उल्टा करेंगे। सो दिस विल बिकम 1/2 प्लस रूट 2, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस रूट 2। जब भी हमें x का रेंज पता हो और हमें 1/fx का रेंज चाहिए, fx का रेंज पता है, 1/fx का रेंज चाहिए, तो हम लोग क्रॉस में उल्टा करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी क्रॉस में उल्टा होता है, और दोनों नेगेटिव है तब भी क्रॉस में उल्टा होगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हम इसको पहले जीरो के अबाउट ब्रेक करेंगे एंड देन हम उल्टा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं, इसका रेंज हमारे पास में आ चुका है। तो a की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो वो हमें दिखेगा 1/2 प्लस रूट 2, और b की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो 1 में दिखेगा हमें 2 माइनस रूट 2। अब हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो am है इन दोनों नंबर का, तो अल्फ़ा हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का हम ऐड करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, और दूसरा नंबर का एलसीएम 2 माइनस रूट 2, और यहाँ पे चला जाएगा 2 माइनस रूट 2, और ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, और इनका आधा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रूट 2 कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, और 2 पर जाएगा तो 8 में दिखेगा आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। और a स्क्वायर डेट इज़ 4 माइनस 2, दिस विल बिकम 2, और हमें ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ये कट जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू जो अल्फ़ा का है वो हमें अभी 4 दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, लेट मी करेक्ट इट, इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे एरर किया है। दिस विल बिकम 4/2 and we have to half it, so this will become 2/2 and this will become 1। सेम हम बीटा निकालते हैं, तो बीटा हम a और b का पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं 1/2 प्लस रूट 2, और दूसरा दिखेगा 1/2 माइनस रूट 2, और इस पूरे की पावर हमें हाफ करना है। तो हम जानते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2, तो 1/2 हो जाएगा, और हाफ है तो 1/√2 दिखेगा।
सो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ गया है। तो आपसे अल्फ़ा अपॉन बीटा वैल्यू पूछी गई थी, तो अल्फ़ा को अगर बीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 को अगर हमें डिवाइड करना है 1/√2 से, दिस वैल्यू विल बिकम √2। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है AR स्क्वायर एक इन्फाइनाइट जीपी है जिसमें n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हमें टर्म दे रखा है सम, और 0 से इन्फिनिटी इसका सम दे रखा है a प्लस 18r पूछा गया है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इन्फाइनाइट जीपी का, इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है a अपन 1 माइनस आर, और हम जानते हैं इसमें फर्स्ट टर्म होता है a और r होता है कॉमन रेशियो। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इन्फाइनाइट जीपी में मॉड r 1 होता है, r की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हैं। पहला जो AR की पावर n हमें दे रखा है, n 0 से लेके इन्फाइनाइट है, और AR की पावर n ये हमें 57 दे रखा है। इसको अगर हम ओपन करते हैं सिग्मा को, n 0 रखेंगे तो ये a आएगा, n 1 रखोगे तो AR आएगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा और लास्ट में इन्फाइनाइट तक जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ये इन्फाइनाइट टर्म है, इसका सम 57 है। तो एक AP दिख रहा है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 57। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड जो इक्वेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखो, n 0 से इन्फाइनाइट है और ये आपका a क्यूब r की पावर 3n, ये आपको 9747 दे रखा है। अब जब आप r n की वैल्यू 0 रखोगे तो पहला टर्म आपको a क्यूब दिखेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये a क्यूब r क्यूब दिखेगा, फिर आप 2 रखोगे n की वैल्यू तो a की पावर 6 r की पावर 6 दिखेगा, और ये हमें इन्फाइनाइट दे रखा है टर्म्स 9747। तो हम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी हमें एक जीपी की तरह ही दिख रहा है जिसका कॉमन रेशियो r क्यूब है, देख सकते हैं, और फर्स्ट टर्म हमारा a क्यूब है। तो यहाँ पे इन्फाइनाइट सीरीज दिखेगा, फर्स्ट टर्म डेट इज a क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो डेट इज r क्यूब, ये हमको दे रखा है 9747। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a प्लस 18r की वैल्यू पूछी जो हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को क्यूब कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन का क्यूब करते हैं ताकि a क्यूब बन जाए, और फिर हम डिवाइड करेंगे तो a क्यूब कटेगा और हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 का क्यूब अपॉन 2 वैल्यू जो है उसको हम लिखते हैं। तो देखना 1 का क्यूब कितना होगा a क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर का क्यूब। नीचे आप देखोगे तो ये दे रखा है a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 57 अपॉन में 9747, 57 का क्यूब हो जाएगा सॉरी, और ये 9747। अब हम इसको थोड़ा सा काटा छाटी करेंगे तो ये इसी का मल्टीपल बनेगा, और ये वैल्यू लगभग 19 के आसपास आ जाती है। यू कैन सॉल्व इट, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा तो 1 माइनस आर क्यूब ऊपर दिखेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और नीचे आपका 1 माइनस आर एक कट जाएगा तो सिंपल 1 माइनस आर का स्क्वायर दिखेगा, मतलब 1 माइनस आर और 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू 19 आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक बनेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल्स टू 19 टाइम्स 1 माइनस आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 19r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 38r, और एक आर वहाँ जाएगा तो माइनस 39r हो जाएगा। ये 19 है, वहाँ जाएगा तो 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू हम निकालेंगे, हम सॉल्व करते हैं तो एक 2/3 आती है और एक 3/2 आती है। इसमें मेरे ख्याल से एक एरर है, यहाँ पर ये वैल्यू 19 है और ये आपका 18 हो जाएगा। लेट मी चेक इट, 18। तो देख सकते हैं 18/18 1 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 आ रहा है, एंड सम भी करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से r के लिए ये रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट होगी, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, और हमने अभी भी बोला था कि मॉड r जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब r की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं तो वो इन्फाइनाइट जीपी का सम इन्फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट नहीं आएगा। तो r हमारे पास में है 2/3, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। a हमारा जो होगा 57 इंटू 1 माइनस आर है, तो 57 इंटू 1 माइनस आर डेट इज़ 1/3 बन जाएगा,
और 57 को 1/3 से डिवाइड करेंगे 19। तो रिक्वायर्ड जो हमसे आंसर पूछा गया था, आप देख सकते हैं a प्लस 18r हमसे पूछा गया है। तो a की वैल्यू हमारी 19 है और r की वैल्यू हमारी आ गई है 2/3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 19 और 12 का सम कितना हो जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है हो जाएगा 31। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है एक सीरीज है 1/a+1 1/a+2 अप टू अल्फा प्लस 1012 अल्फा ए सॉरी, और आगे की भी एक सीरीज दे रखी है और इनका सम 1024 दे रखा है। मेरे ख्याल से इसके बीच में एक साइन और है, माइनस साइन। लेट मी चेक इट। ओके, इट्स करेक्ट, माइनस साइन था क्वेश्चन में। एंड नाउ हमें बोल रखा है कि इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1024 आता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थिंक पूछी गई है इसमें। हाँ, तो अल्फ़ा कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। तो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने वाले स्प्लिट मेथड, वही अगर हमें दो टर्म दे रखा है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। r+1 है तो 1/r माइनस 1/r+1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम r इंटू r+1 ही दिखेगा एंड देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r+1 में से r जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो जो सीरीज़ दे रखी है उसमें हम पहली वाली सीरीज़ को एज इट इज़ लिखते हैं, α+1 प्लस 1/α+2, और ये सीरीज़ हमारी चल रही है 1/α प्लस 1012 माइनस। अब हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ को हम ओपन करते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये टर्म नहीं है ना, 2 से स्टार्ट है वो, इसे मिसप्रिंट हो गया। 1/2, 1 को अगर हम देखें ध्यान से तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। तो देख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 आएगा एंड 1/2 इंटू 1 दिखेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्प्लिट होगा 1/3 माइनस 1/4 और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट टर्म को अगर देखोगे तो वो आपको दिखेगा 1/2023 माइनस 1/2024, और ये सब हमें दे रखा है 1 में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये सब हमें दे रखा है 1/2024। अब हम क्या करते हैं, ये जो सीरीज़ है इसमें माइनस वाली टर्म अलग कर लेते हैं और प्लस वाले टर्म्स को अलग लिख लेते हैं। तो अब ये सीरीज़ दिखेगी हमें 1/α+1 से लेकर 1/α+1012 तक, तो ये सीरीज़ दे ही रखी है। माइनस में अब हम इसमें देखते हैं तो पॉजिटिव वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो 1/3 1/4 ये पॉजिटिव वाले टर्म्स थे और 1/2 1/4 वो हमारे नेगेटिव वाले टर्म्स थे। तो हम सीरीज़ पूरी कंटिन्यूस चाहते हैं क्योंकि देख सकते हैं 1 है फिर इसमें 2 ऐड हुआ है, तो एक कंटिन्यूस सीरीज़ है। इसमें अल्फ़ा के लिए अगर आप 10 रखते हो तो 11 12 13 ये कंटिन्यूस है, तो हम वहाँ भी कंटिन्यूस बनाते हैं। तो 1/1 जो है इसको एज इट इज़ रखते हैं। हम यहाँ प्लस 1/2 चाहते हैं, प्लस 1/3 दे रखा है, प्लस 1/4 चाहते हैं, और इस तरीके से हम सारे टर्म प्लस में लिखते हैं 1/2024। ऐसा करने से क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए 1/2 प्लस में मैंने लिखा है जबकि क्वेश्चन में माइनस था, तो मुझे यहाँ पे 2 बार 1/2 करना पड़ेगा। तो मैंने 2 टाइम्स 1/2 माइनस किया तो 1 टाइम्स 1/2 था और मैंने 2 टाइम्स -1/2 कर दिया। तो इफेक्टिव देखोगे तो -1/2 दिखेगा जो इफेक्टिव एक ही बार है। सेम मैंने 2 टाइम्स 1/4 माइनस कर दिया तो ये -2 टाइम्स 1/4 है और यहाँ +1 टाइम्स 1/4 है, तो -2 में से +1 जाएगा तो -1/4 बचेगा। ये सिलसिला करेंगे 1/6 और ये कहाँ तक जाएगा, तो हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म जो हमारा है वो है आपका माइनस में 1024, तो वहाँ तक हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है। अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप के अंदर ये तो जैसा वैसा के वैसा ही रखेंगे, α+1 से लेके α+1012 तक सीरीज़ दे रखी है ये, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सीरीज़ पूरी हो चुकी है 1 + 1/2 से लेके
1/2024 तक पूरी सीरीज हो गई है। इसके आगे जब आप देखोगे तो इन सब में 2 कॉमन आएगा, तो आप अगर 2 कॉमन ले लोगे सब में से तो 2/2, जैसे 1/2 सब में से कॉमन आएगा तो 2/2 हो जाएगा, और ये बनेगा 1 प्लस 1/2 से लेकर 1012 तक ये सीरीज हो जाएगी। और ये सब हमें दे रखा है 1024 के बराबर दे रखा है सब। अब हम क्या करते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये सीरीज पूरी दे रखी है 1 से 1/2। तो हम ये जो सीरीज हमारी बनी इसको ध्यान से देखते हैं, तो ये क्या दिखेगा, अगला स्टेप आप देखना, 1/α+1 से लेकर 1/α+1012, ये माइनस के साथ में इसको ओपन करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, तो ये वाली जो सीरीज़ है इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। इसमें मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव वाले टर्म्स हमने लिखे हैं सारे, और 1024 को हमने वहाँ माइनस कर ही दिया है, तो हमें यहाँ पे 1024 एक बार ही लिखना पड़ेगा। लेट मी चेक इट। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस टाइम्स से हमें क्या दिखेगा, देखना ध्यान से, 1 प्लस 1/2 से लेके ये पूरी सीरीज़ है 1024 तक, है ना, एक एक जुड़ता जा रहा है, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये सीरीज़ दिखेगी 1 प्लस 1/2 से लेके 1012 तक, और ये सब का सम दे रखा है 1024। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको साथ में रखना चाहते हैं, उसको वहाँ लेके चले जाएंगे। ये देखिएगा 1/α+1 से लेके α+1012, और ये जो सीरीज़ पीछे की दे रखी है 1 से लेके हमारी 1012 तक है, और बाकी सीरीज़ को वहाँ लेके चल जाएंगे, ये वाली सीरीज़ वहाँ जाएगी राइट में, तो 1 प्लस 1/2 से लेके ये 1023 तक तो है ही ये टर्म, और जस्ट एक टर्म और है 2024 सॉरी 2023 से 2024, ये पूरी सीरीज़ वहाँ चलेगी, और यहाँ पे एक टर्म और था 2024। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1024 और 1024 मिलेगा तो 2 टाइम्स अपॉन 2024 दिखेगा। तो ये सीरीज़ जो है इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 1/1/2 से लेकर 1/2023 तक पूरी सीरीज़ है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2024, जिसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये होती है 1/1012। तो ये टर्म अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये कट जाएगा हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये जो सीरीज़ थी ये देखना क्या दिखेगी, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1/2 से लेकर 1011, और एक टर्म है 1012, ठीक है। इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो 1/α+1 से लेके ये जो सीरीज़ है α+1012 तक है, और राइट साइड में आप देखोगे तो 1 प्लस 1/2 से लेके 2023 तक पूरी सीरीज़ है, और एक एक्स्ट्रा टर्म है 1012। तो 1012 वाला टर्म हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे तो बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ दिख रही है, दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड। ये भी 1 से चालू होकर 2023 तक गई है, ये भी 1 से चालू होकर 1011 है, उसके बाद में यहाँ से लेके आगे तक गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1011 के बाद ये 1012 होना चाहिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू 10, अगर मैं 11 रख लेता 1011 रख लेता हूँ मैं, तो देख सकते हैं ये 1012 हो जाएगा, जस्ट इसका अगला इंटीजर, फिर 1013 से लेके इधर जब आप 1011 रखोगे तो 2023 तक आ जाएगा। मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होती है जब अल्फ़ा की वैल्यू 1011 रखते हो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 1011, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि सेकेंड 8th एंड 44th टर्म ऑफ एन नॉन कांस्टेंट जीपी, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमको बोल रखा है जीपी का है ये, ठीक है। और फर्स्ट टर्म एपी का हमको 1 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज इक्वल्स टू पूछा गया आपसे। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं
उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरल टर्म AP का क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और GP का अगर हम जनरल टर्म देखें तो वो होता है ए आर की पावर n माइनस वन। बाकी सम ऑफ अगर मैं देखूं AP के n टर्म्स का होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकेंड 8 एंड 44 टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट AP। AP की वैल्यू हम लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म AP का क्या होगा, A प्लस डी, जहाँ पे n के लिए 2 रखते हैं। एट्थ टर्म AP का अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, सेकेंड टर्म AP का जो है वो A प्लस डी है। जो क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट टर्म है GP का, तो लेट अस से GP का पहला टर्म जो है वो कैपिटल A है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्मॉल a की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें बोल रखा है फर्स्ट टर्म AP का 1 है। सिमिलरली एट्थ टर्म अगर मैं देखूंगा 1 प्लस 7d हो जाएगा AP का एट्थ टर्म, n के लिए 8 रखेंगे, और वो सेकंड टर्म है GP का सेकंड टर्म A इंटू आर हो जाएगा, जिसका कॉमन रेशियो में R मानता हूँ, फर्स्ट टर्म कैपिटल A मानता हूँ। 44th टर्म क्या होगा, 1 प्लस 43d, ये AP का 44th टर्म है, जो GP का थर्ड टर्म है, जिसको हम AR स्क्वायर बोलते हैं। अब आपको बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू, आपसे पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इस AP का क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन तीन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस डी, इसकी वैल्यू हमें दिख जाएगी कैपिटल R। सेम फॉर्मेट से सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस 43d अपॉन 1 प्लस 7d, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, कैपिटल R। आप चाहो तो इन दोनों को बराबर कर सकते हो और वहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके अंदर आप d के लिए आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीन इक्वेशन से a, d और r में आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों को इक्वेट करते हैं, और ये 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 43d अपॉन 1 प्लस 7d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 7d का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक क्वाड्रेटिक यहाँ से बनेगा 1 प्लस 43d। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये d के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ नज़र आएगा। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 49d स्क्वायर आएगा, और वहाँ से 43d स्क्वायर माइनस करोगे तो 6d स्क्वायर बचेगा, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 14d आएगा, और यहाँ से 44d उसको इधर लेके आओगे माइनस 30d हो जाएगा, कांस्टेंट 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से d की दो वैल्यू आएगी, एक d कॉमन आ जाएगा, तो ये d माइनस 5 दिखेगा, 6 को आप उड़ा दो तो d के लिए एक 0 आएगी और एक 5 आएगी। तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि AP कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब d 0 होता है तो सारे टर्म वही दिखते हैं हमें, तो d के लिए कितनी हो जाएगी, 5। अगर d 5 है तो हम कैपिटल A निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन से, कैपिटल A हमें कितना दिख जाएगा, 1 प्लस 5 6। खैर और भी हमें कैपिटल R निकाला वो भी निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें GP का ही सम पूछा है 20 टर्म का, तो 20 टर्म का GP का सम हमारा जो हो जाएगा, SN वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो 20 टर्म्स रूट के पूछे गए हैं, जिसमें पहला टर्म हमें पता है AP का पहला टर्म 1 था, स्मॉल a की वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 20/2, 2a, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 20 में से एक जाएगा 19, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बिकम 970। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है 970 वाला सही हो जाएगा, 970 बोले तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 7 11 15, एक सीरीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये AP है, 3 7 11 15, ये एक AP चल रहा है 403 तक। इसका कॉमन रेशियो अगर आप देखोगे तो 4, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, देख सकते हैं, ये पहली AP है, और दूसरी AP आपको दे रखी है 2 5 8 11 अप टू 404, और ये हमको दे रखा है AP2।
इसका कॉमन डिफरेंस आप देखोगे 3 3 चल रहा है। अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा कि अगर आपकी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है और दूसरी एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है, तो हमें वो एपी चाहिए जिसके टर्म्स जो है वो कौन से हैं, इन दोनों एपी के कॉमन टर्म्स हैं जो दोनों एपी के अंदर मौजूद हो। उन टर्म को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उन टर्म का कलेक्शन करेंगे तो एक एपी बनता है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो D1 और D2 का एलसीएम होता है, मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकाल के देखूं तो वो मुझे दिखेगा 4, और इसका मुझे कॉमन डिफरेंस कितना दिखेगा 3। अब हमें वो एपी बताना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो सबसे पहला टर्म हमें क्या दिख रहा है, कॉमन 11। जैसे हमने बोला कि 11 कॉमन टर्म की सीरीज़ क्या क्या होगी, तो पहले कॉमन टर्म्स ढूंढते एक बार, तो आपको दिखेगा कि वो एक एपी बनेगा। तो कॉमन टर्म में सबसे पहला टर्म तो 11 हो गया। अब देखो 4 4 इसमें चलाते जाओगे, 15 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, देखना। 15 के बाद 19 आएगा, फिर आपका 23 आएगा, फिर आपका 27 आएगा, फिर 31, इस तरीके से चलेगा। इस सीरीज़ में आप देखोगे तो 11 के बाद 3 3 जोड़ोगे तो 14 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 23 आएगा। तो देख सकते हैं 23 दोनों में अगला टर्म है जो दोनों में कॉमन है। तो ये वास्तव में क्या है, तो आप देखो इसमें कितना गैप आया, तो 12 का गैप आया। यही 12 में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कॉमन डिफरेंस डी क्या था, तो ध्यान से देखोगे 4 और 3 का एलसीएम। अगर आप 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब 12 12 के गैप में चलेगा, क्योंकि वो 4 4 के साइकिल में चल रहा है, वो 3 3 के साइकिल में चल रहा है। तो इसका मतलब 12 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों साइकिल के अंदर कॉमन दिखेगा। तो अगला टर्म हम वापस काउंट करके भी देखें, नहीं तो इसमें 12 ऐड कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा 35, और ये सीरीज चलती जाएगी। इसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो भी लास्ट टर्म होगा 403 और 404, अगर हम दोनों में कॉमन की बात करें तो 403 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। या तो 403 होगा या 404। 404 नहीं हो सकता क्योंकि 404 उसके पास है ही नहीं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होगा हमारा लास्ट टर्म Tn अगर मानते हैं तो Tn की वैल्यू 403 के बराबर हो सकती है या उससे छोटी होगी। 404 नहीं हो सकती क्योंकि 404 अगर होती तो इसके पास 404 है, बट उसके पास 404 नहीं है अवेलेबल। तो कॉमन टर्म तभी होगा जब दोनों के पास अवेलेबल हो। तो अब मैं इस एपी का जनरल टर्म लिखता हूँ, Tn इक्वल्स टू ए हमारा 11 है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 12। Tn की वैल्यू 403 से छोटी होनी चाहिए, तो हम वही वैल्यू लिख रहे हैं। 11 प्लस 12n-12 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 403। तो यहाँ से हम n पे कमेंट करेंगे, ये बन जाएगा -1, वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो n लेस देन इक्वल टू 404/12। इसको अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करके देखिए, 33 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। n लेस देन इक्वल टू 12 इज द 36, 4 और 4 आएगा 33, वापस आ जाएगा, और 8 और 0 7 कुछ जाएगा, 6 के आसपास चला जाएगा, है ना, 6 7 जो भी है। तो n 33.6 से जस्ट बराबर या छोटा, बराबर हो नहीं सकता क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर होता है। तो n के लिए यहाँ पे कौन सी एक्सेप्ट होगी, 33.6 से जस्ट छोटी 33। तो आपको पता चल चुका है कि इस एपी के अंदर टोटल 33 टर्म है, और आप लास्ट टर्म भी बता सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में आपसे इन 33 टर्म 33 टर्म्स का सम पूछा गया है। तो इन सब का सम अगर हम निकालेंगे तो सीरीज़ जो हमें दिख रही है कॉमन टर्म्स की, उसको एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। कॉमन टर्म वाले जो सीरीज़ है, कौन कौन से टर्म कॉमन है हमारे, 11 पहला है, फिर 23 है, और ये लास्ट में जो दिख रहा है वो T33 है। तो सीधा सम हो जाएगा 33/2, 2a 22 प्लस 33-1 32 इंटू कॉमन डिफरेंस d हमारा कितना है 12। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6699। हमसे यही पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6699। सो दिस विल बी द, इसमें ऑप्शन नहीं है, इंटीजर है, 6699। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी सीरीज़ को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 के अंदर हम इसके आगे के और क्वेश्चंस देखेंगे सीक्वेंस सीरीज़ के। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें।
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।